एक सिंपल सा क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? अगर आपने 206 कहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब एक और सवाल, जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तब उसके बॉडी में 206 नहीं बल्कि लगभग 300 बोन्स होती हैं। तो बाकी बोन्स गई कहाँ? क्या जन्म के बाद कुछ बोन्स गायब हो जाती हैं? या फिर बॉडी के अंदर कोई अमेजिंग प्रोसेस होता है? आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन को इतने आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि यह टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन हमारे बॉडी का हार्ड फ्रेमवर्क है। जिस तरह किसी बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बॉडी को शेप देने का काम स्केलेटन करता है। अगर स्केलेटन न हो तो हमारा पूरा बॉडी जेली की तरह कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन बोन्स का काम सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देना ही नहीं है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। हार्ट और लंग्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स को सुरक्षित रखती हैं। मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट करवाती हैं। बोन मैरो में नए ब्लड सेल्स बनते हैं और कैल्शियम व फॉस्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को स्टोर भी करती हैं। अब आते हैं सबसे फेमस क्वेश्चन पर, ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी बोन्स होती हैं? एक हेल्थी एडल्ट की बॉडी में कुल 206 बोन्स होती हैं। लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी में यह संख्या 270 से 300 बोन्स के बीच होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेबी की बॉडी में कई बोन्स अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे ये बोन्स आपस में जुड़कर एक बड़ी बोन बना लेती हैं। इस प्रोसेस को बोन फ्यूजन कहते हैं। इसी वजह से उम्र बढ़ने के साथ बोन्स की कुल संख्या कम हो जाती है। अब पूरे स्केलेटन को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। दोनों को मिलाकर कुल 206 बोन्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। ये बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्कल। ह्यूमन स्कल में कुल 22 बोन्स होती हैं, जिनमें 8 क्रेनियल बोन्स हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं और 14 फेशियल बोन्स हमारे चेहरे का आकार बनाती हैं। इसके बाद आती हैं ईयर ऑन्सिकल्स। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है और इनमें सबसे छोटी बोन का नाम स्टेपेस है। इसके बाद आती है हायोइड बोन। ये बॉडी की इकलौती बोन है जो किसी दूसरी बोन से सीधे जुड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम की। इसमें कुल 26 बोन्स होती हैं। यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है और पूरे बॉडी को सपोर्ट देती है। इसके बाद आता है थोरैसिक केज। इसमें एक स्टर्नम और 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स होती हैं। ये हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखती हैं। इन सभी को मिलाकर एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 बोन्स होती हैं। अब चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर। यह स्केलेटन का वह भाग है जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले आता है पेक्टोरल गर्डल। इसमें कुल 4 बोन्स होती हैं। इसके बाद अपर लिम्स में दोनों हाथों को मिलाकर 60 बोन्स होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक हैंड में ही 27 बोन्स होती हैं। इसके बाद आता है पेल्विक गर्डल। इसमें कुल 2 बोन्स होती हैं और दोनों पैरों को मिलाकर लोअर लिम्स में 60 बोन्स होती हैं। यहीं पर बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन मिलती है, फीमर। पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 बोन्स होती हैं। अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है स्टेप्स, सबसे लंबी बोन है फेमर, सबसे मजबूत बोन भी फेमर ही है, और जिस फनी बोन का नाम आपने सुना होगा वह वास्तव में कोई बोन नहीं बल्कि अल्नर नर्व होती है। अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स कमजोर और आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो बॉडी खुद उसे ठीक करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनता है, फिर सॉफ्ट कॉलस बनता है, उसके बाद हार्ड कॉलस बनता है और आखिर में बोन रिमॉडलिंग होती है। इसी वजह से टूटी हुई बोन दोबारा जुड़ जाती है। तो आज आपने जाना कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कुल 206 बोन्स होती हैं, जबकि एक न्यूबॉर्न बेबी में लगभग 300 बोन्स होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और लर्नोवा 21 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।